किसी एक समय भेड़ों का एक रेवड़ आपदा में दब गया। एक भेड़ बची, सुविधा अनुसार और दृष्टि के अनुसार बचा भी कह सकते हैं आप। भेड़ की पीठ पर एक कड़बच लदा रहा। कड़बच जिसमें तिब्बती व्यापारी नमक बेचा करते थे। भेड़ की पीठ पर एक कड़बच लदा रहा जिस पर नमक बचा रहा। पसीने का स्वाद नमक की तरह ही होता है। रकत भी नमकीन होता है। आंसू की धार भी नमकीन होती है। बहती नाक भी नमकीन होती है। पसीने से बनी औरत को मैं आज भी ईजा कहता हूँ, प्रेमिका कहता हूँ, बहन बेटी कहता हूँ। रक्त से बने आदमी को मैं आज भी अपना पुरखा कहता हूँ। आंसू की धार को मैं आज भी षड्यंत्रों में मारे गए अपने शहीद पुरखों की गुमनाम कब्र कहता हूँ। बहती नाक को मैं आज भी दुधमुहे बच्चे की तरह देखता हूँ, जो भविष्य में फूटेंगे विद्रोहों से, जिनकी नाक सूंघ लेगी अपने पूर्वजों की आदिम गंध। नमक को मैंने जीवन कहा है क्योंकि मीठे नहीं होते पहाड़, उन्हें खारा कहना उनका अपमान है। मैं 21वीं सदी के प्रथम दशक को पार करता हुआ आ ही पहुंचा हूं यहाँ तक। मेरे पुरखे राम नदी, अलकनंदा, भागीरथी से लेकर पनार, सरयू, पुरी, काली के किनारे प्रेत योनि में भटक रहे हैं आज भी। उन्हें अभी भटकना है जब तक मैं अपनी जाति प्रमाण पत्र पर लिखता रहूंगा हिंदू और कोष्टक में राजपूत। मेरे पुरखे जिनको इतिहास के कुचक्रों का सामना होना पड़ा है बार बार, वे दुनिया के नक्शे में पनार की तरह है, राम नदी की तरह है, सरयू की तरह है, दक्षिण अफ्रीकाई नदियों की तरह है जिनका जल स्तर अब लगातार घट रहा है, पकाहुआरा कबीले की तरह है जिसे ब्राजील के रबड़ व्यापारियों ने मिटा दिया है। पुरखे जो पैक पहलवान थे, किसी तरह कुचल दिए गए। वे प्रेमी थे, प्रेमी कुचल दिए जाते हैं आज भी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है प्रेम करना। लेकिन वे अलमस्त फकीरों की तरह करते रहे प्रेम। पुरखे ग्वाले थे, अहीर थे। इतिहास ने उन्हें अनपढ़ मलेच्छ घोषित किया हर बार। सुना वे लड़े थे महाभारत युधिष्ठिर की ओर से। तिब्बत की चोटियों का पीला सोना उनकी बकरियों के खाकरों पर चमका करता था। आफरों में बनते थे हथियार, चरवाहे थे क्या वे इतिहास के पृष्ठ उन पृष्ठों पर जिंदा है जिनके पीछे राजाओं और अवतारों का बोझ है। उन कथाओं में जिंदा है जिन्हें गाता है आज भी मेरा भाई आंगन पटागण। मेरे ही पुरखे हैं जिनकी कथाओं में आज भी जीने की कसक है स्वाभिमान की ठसक के साथ। हाँ, मेरे ही पुरखे, जिन्हें 21वीं सदी का पहला दशक बीत जाने के बाद मैं अपने माथे, अपने सर और अपने गुमनाम पहचान के साथ ढो रहा हूँ। वो भैंस चराते थे पहाड़ों के सर पर और बजाते थे हरे बांस की मुरली। कलविष्ट का जिक्र है। प्रकृति और स्त्री के आदिम रहस्यात्मक संबंध मेरे चरवाहे पुरखों के कंठ से पहाड़ी जलस्रोत से फूटते थे, जिनकी दुनाली मुरली में बसता था मेहनत से उपजा संसार का महान सौंदर्य शास्त्र। जिन्होंने जानवरों को प्राणों की तरह किया था प्यार, जिनके प्राण भैंसों पर बसते थे। ये मिथक है। जो हमारा कलविष्ट था उसके प्राण भैंस पर बसते थे, इसीलिए उन्हें भैंस बड़ी और अक्ल छोटी लगती थी। अपनी भैंसों को उल्टी पनार की दिशा में दौड़ाते थे वे। क्या वे किसी अनार या रुद्र के वंशज थे जिन्हें आर्यों ने भंगेड़ी, चरसी, अड़ियाट घोषित कर दिया? बेचारी बलात्कृत आर्यों की औरतें फल खाकर गर्भवती होने का ढोंग रचती रही, रोती रही पुरोहितों के आश्रमों में मुंह ढककर, जनती रही विकलांग चक्रवर्ती सम्राटों को, जिनके लिए मेरे पुरखे बने बैसाखी। उस समय भी समंदर मंथन का सारा विष परिधि पर खड़ा मेरा पुरखा पी रहा था। आज भी माथे जा रहे हैं पहाड़, पर्वत, नदियां, समंदर। आज भी पी रही है मेरी पीढ़ी विष। आज भी पहाड़ बने हुए हैं जीते जी उनके स्वर्गारोहण की सीढ़ियां। क्या मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं भी उसी कतार में खड़ा हूं जिस कतार में खड़े हैं मेरे भाई काले, हबशी, अफ्रीकी, बलूची, आदिवासी और अब फिलिस्तीनी भी? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए कि मेरी ही संस्कृति को ब्रांड की तरह डिब्बा बंद कर वो मुझे ही बेच रहे हैं? कितने सारे रंगों से भर दिए गए हैं हमारे चेहरे। क्या हम पहचान सकते हैं हमारी ईजा का चेहरा? क्या हम अपनी पिता की दुखती रगों पर लगा सकते हैं अपार करुणा का लेप? क्या हम एक भीतरी यात्रा पर निकल सकते हैं हजारों वर्ष पहले, सरयू, राम, काली, कोसी के किनारे अपने पुरखों की शिनाख्त और अपने चेहरे को ढूंढने? मैं सुनता हूँ आर्तनाद कहे जंगलों के भीतर मेरे पुरखे चीखते हैं,
बहते हैं खोद कर बनाई गई भयानक सुरंगों में, वे चीखते हैं। खड़िया की खानों में दबते हैं उनके प्रेत, वे चीखते हैं। सूखती है नदियां, वे चीखते हैं। अलसुबह एक गहरे कोहरे की चादर ओढ़ लेते हैं पहाड़। नीम खामोशी की तरह एक मातमी माहौल में जनती हैं हमारी इजाएं बच्चे। चूल्हे के किसी ढिलकन डाल दी जाती है हमारी गर्भनाल, कि नहीं रहेंगे हमारे चूल्हे बिना आग के। उठता रहेगा उनसे धुआं भयानक आपदाओं के बाद भी, और जलते रहेंगे चूल्हे। 21वीं सदी का पहला दशक बीत जाने के बाद भी हमारी इजाएं जानती है, लौटेंगे एक दिन उनके अफसर हुए बेटे अपने नदियों की तरफ। उस वक्त फिर से कुनमुनाना शुरू करेगा धरती का बक्स, गोद में उतरेगा बसंत एक बच्चे की तरह, और तांबई बाहों वाले हमारे बच्चे निकट भविष्य में पहाड़ों के सर पर बसाएंगे हरी बांस की मुरली। वाह।